नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आंवला नवमी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। जैसे नाम से पता चलता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर, बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। आंवला नवमी की पहली कहानी के अनुसार काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौ वध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी गंगा किनारे जाकर रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध का भेष धारण कर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। हे विष्णु भगवान, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। आंवला नवमी की दूसरी कथा के अनुसार एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था तथा सोने का आंवला दान किया करता था। उसके बेटों को यह सब अच्छा नहीं लगता था। घर के कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जीवन यापन करने के लिए दुकान कर ली। उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह सेठ वहां भी आंवला नवमी का व्रत करने लगा तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दान का कार्यक्रम चालू रखा। बेटों का कार्य ठप हो गया। उनकी समझ में यह बात आ गई कि हम तो पिताश्री के भाग से ही रोटी खाते थे। बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा अनुसार वे भी आंवला पेड़ की पूजा करने लगे। उनके वहां पहली जैसी खुशहाली हो गई। हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने सेठ के बेटों पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तीसरी कहानी के अनुसार एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाया करता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा राज खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि आपको इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर घने जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत्य नहीं रखा तो मेरे ऊपर से इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए।
और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेंगी आए। सत्य नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य के बल पर फिर लक्ष्मी वापस आ ही जाती हैं। आओ नहा धोकर आंवले दान कर और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य के दुश्मनों ने राज्य छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़ गए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी थी। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह बात सोचकर बहू रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर सास के पीठ पर गिरने लगी। रानी तुरंत उठी और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपके पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा ही मेरे सास के पीठ पर भी थी। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। इतना सुनते ही रानी ने अपने बहू को पहचान लिया। रानी ने अपने बहू से राज्य का सारा हाल पूछा। बहू अपने सास को पहचानने के बाद क्षमा मांगने लगी। सास ने उसे समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू दोनों राजा रानी के साथ रहने लगे और अपने माता पिता के साथ वह भी आंवला दान करने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। चौथी पौराणिक कथा के अनुसार एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई भी संतत न थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन किसी ने कहा कि अगर वह संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दे, इससे उसको संतान प्राप्ति हो जाएगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात अच्छी नहीं लगी। पर उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ भी त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी था। एक दिन व्यापारी को अपने पत्नी की करतूत पता चल गई, जिसके बाद व्यापारी ने उसे खूब मारा, पर बाद में उस पर दया आ गई। उसने अपने पत्नी से कहा कि तुम अपने पाप से मुक्ति के लिए गंगा स्नान करो और सच्चे मन से प्रार्थना करो। उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान करती रही और वहीं पर गंगा माता से प्रार्थना करती रही। एक दिन गंगा माता प्रसन्न हो गईं और एक बुढ़िया के भेष में उसके सामने आईं और कहा, अपने शरीर के किसी भी विकारों को दूर करने के लिए तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उनकी पूजा करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यापारी की पत्नी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा करी और उसके शरीर से सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। साथ ही
उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा से उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रशंसा पर श्री हरि भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में स्कंद पुराण में कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एकावर जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवाधिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्मा का जप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से वहाँ एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थीं। वह वृक्ष फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए इसे आदिरोह कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। इसके दर्शन से दुगुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य होता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष के फल का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह सब पापों का नाशक है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करनी चाहिए और तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले के ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन से प्रसन्न करके वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाला मनुष्य सदा आंवले के जल से स्नान करे। नवमी, अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन तथा रविवार, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के अवसर पर आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष पा लेते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती हैं, वह फिर गर्भवास में नहीं आता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है और आंवला रखा रहता है, वहाँ भूत प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। अतः आंवले की अनन्य प्रकार की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कही गई है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।